all my dear students, JEE Main and JEE Advanced aspirants। तो फाइनली JEE Main एंड JEE Advanced आपका 2022 का कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोग वेट कर रहे हैं फॉर द फाइनल एडमिशन एंड JEE Advanced रिज़ल्ट एंड आफ्टर ऑल द थिंग्स लाइक काउंसलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं, पहले तो कभी किए नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो ये कन्फ्यूज़न है कि कैसे काउंसलिंग होता है, ठीक है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, या कितनों को तो ये भी नहीं पता कि जो सारे कितने राउंड्स हैं, इन राउंड्स में क्या होते हैं, मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, सीट अलॉटमेंट क्या होता है, फाइनल कितने फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे। मतलब ऐसे सारे डिटेल अभी से लेकर के और आपके कॉलेज के एडमिशन तक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है, एक भी स्किप नहीं करना है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो जैसा कि आपका JEE एडवांस का एग्ज़ाम 28 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है, ये दे पाएँ। तो सबसे पहला तो चीज़ है कि आपका एडवांस जो निकल चुका, ये एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JEE एडवांस अपना जो टेंटेटिव निकालता है आंसर की और फिर फाइनल आंसर की, मीन्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं। बट फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है JEE एडवांस का वो 11 सितंबर 10 बजे आएगा। और ये मानिए कि अगर 10 बजे लिखा है तो 10:05 तक आपका JEE एडवांस का रिज़ल्ट डेफिनेटली 11 सितंबर को आ जाएगा। JEE मेंस की तरह ये लेट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ऑल ओवर इंडिया अगर आपने क्रैक किया होगा तो आपको IIT वाइज रैंक मिलेगा, JEE एडवांस का रैंक मिलेगा एंड कैटेगरी वाइज रैंक मिलेगा। और अगर ऐसा हो नहीं, ठीक है, बट अगर ऐसा होता है तो कि आपका JEE एडवांस नहीं क्रैक होता है तो आपका तो NIT वाला रैंक है ही, JEE मेंस वाला रैंक है, ठीक है। तो उसके बाद 12 सितंबर से यहाँ लिखा गया है कि चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग क्या होता है? चॉइस फिलिंग क्या होता है एक्चुअली इसमें है कि आप जैसे ही अपना लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आपको 432 या 400-500 जो है ना कॉलेज का लिस्ट आपको दे देगा। वो लिस्ट देगा कॉलेज का, उन कॉलेजेस का लिस्ट देगा जो आपको मिलेगा उस रैंक पे, या हो सकता है कि वो आपको ना भी मिल रहा हो, ठीक है, उस रैंक पे आपको ना भी मिले। तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस होंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी वो 400-500 का जो लिस्ट होगा उसमें आपको अब चेक करना होगा कि कौन मेरे रैंक पे, ठीक है, मतलब आपको जितना रैंक मिला है उस रैंक पे मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और कौन से ब्रांच मिल सकते हैं। ये आपको पिछले साल के देखने पड़ेंगे OR एंड CR, दैट इज़ ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। ये क्या होता है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। देखिए, ये जो है करियर डिसाइड करने का आपका सबसे बड़ा पहला स्टेप है, सही स्टेप। तो इस पे एकदम मत ये कीजिए, ठीक है। जो भी काउंसलिंग जिससे किसी से काउंसलिंग कराइए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको पैसा लेगा 10,000 या कुछ भी ऐसे मांग सकता है। बट ऑनलाइन मैं आपको इस चैनल पे सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं कर चुका हूँ ये सारा प्रोसेस, तो मुझे पता है कि क्या कैसे होते हैं प्रोसेसेस। बस आपके लिए क्या, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई पैसा नहीं देना है, बस फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, नो अमाउंट फॉर दिस। और मेरे जो वीडियोज़ हैं OR CR या फिर जो भी ऐसे हैं वो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। तो फिर उन कॉलेजेस में से 400 या 500 कॉलेज में आप अगर चाहें तो 400 कॉलेज भी भर सकते हैं। और जो टॉप आपको लग रहे हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा तो बहुत अच्छा रैंक आया है, ठीक है, तो मैं IIT बॉम्बे भर देता हूँ, IIT बॉम्बे तो मुझे मिल ही जाएगा पिछले साल के मुताबिक। तो सिर्फ आप IIT बॉम्बे भरिए, एक CS भरिए, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब ऐसे आपको भरने हैं और आपको सीरियल वाइज भरने हैं। मतलब जैसे आप JEE एडवांस क्रैक कर चुके हैं, आपको IIT बॉम्बे में जाना है, तो सबसे पहला नंबर IIT बॉम्बे पे रखिए, CS। उसके बाद आपका मन है कि अच्छा चलो मुझे CS नहीं मिला तो ECE मिल जाए, तो उसके बाद रखिए सेकेंड नंबर पे ECE, IIT बॉम्बे ECE। फिर ऐसे ही ब्रांच करते करते, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन होता है कि ब्रांच अच्छा ले या फिर कॉलेज अच्छा ले, IIT ले या NIT ले। IIT में कम कोर्स कोई मीन्स लीस्ट प्रायोरिटी कोर्स ले, या फिर NIT में कोई टॉप ब्रांच ले। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स मैंने दिए हैं इस चैनल पे, उससे आप गो थ्रू हो सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं अभी से शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो चॉइस फिलिंग आपको करना है, जो कि 12 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा आपका। वो चॉइस फिलिंग का आपको डेट देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 18 सितंबर को मॉक सीट अलॉटमेंट 1 देगा। मॉक सीट अलॉटमेंट 1 क्या होता है कि आपने जो भरा है ना वो कॉलेजेस, उसके बेसिस पे एज
प्रैक्टिस मैच होता है ना, वो मैच क्या है, एक तरह से मैच ही है, बट वो काउंट नहीं किया जाता है किसी भी टूर्नामेंट में, ठीक है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 यही है कि एक तरह से प्रैक्टिस आपका, ये प्रैक्टिस तो यहाँ नहीं कहेंगे, ठीक है, कि जो भी आपके कॉलेजेस आप भरे हैं ना, उसमें से आपको क्या मिल सकता है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि जैसे आपने 10 कॉलेजेस भरे, तो 9वां नंबर पे जो आप कॉलेज भरे हैं वो हो सकता है कि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट में दे दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल राउंड में आपको वो कॉलेज मिलेगा, वही कॉलेज मिलेगा। हो सकता है आपको कोई कॉलेज ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है, बट चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि वही कॉलेज मिले, नहीं तो उससे कोई बेटर कॉलेज भी मिले। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यही है मॉक सीट अलॉटमेंट, और इसके बाद आपको राउंड स्टार्ट होता है, ठीक है। राउंड टोटल इस बार 6 होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड 6 तक जा रहा है, 17 अक्टूबर, ठीक है। तो 6 राउंड क्या होते हैं, देखिए पहला राउंड है आपको, यहाँ पे देखिए पहला राउंड का रिज़ल्ट आपको दे रहा है 23 तारीख को 10 बजे। तो ये 23 तारीख को 10 बजे डेफिनेटली आ जाएगा, इसके लिए आपको कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस राउंड में क्या होगा कि जो जो आपने चॉइसेस भरे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक और सब चीज़ देखते हुए आपको एक सीट अलॉट किया जाएगा। अगर आप उसके मतलब उसके बेनिफिट में है, मतलब आपको अगर वो मिल रहा होगा तो आपको वो देगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगले राउंड में देगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को पहले राउंड में मिल गया, उसके बाद कुछ सीट्स बची हैं तो थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में और सिक्स्थ राउंड में ऐसे देगा। या हो सकता है कि पहले राउंड में आपको जो है, आपने 10 कॉलेजेस भरा था तो 10वां नंबर जो है वो आपका भरा मिला, ठीक है। सेकेंड राउंड में हो सकता है कि 9वां नंबर मिल जाए, 8वां मिल जाए, 7वां प्रायोरिटी का मिल जाए, 6ठा मिल जाए, या पहला भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं तो एक ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग से सेपरेट करके मैं हर स्टेप का एक वीडियो बनाऊँगा ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। अब तो एग्ज़ाम से आप फ्री हो चुके हैं ना, तो यही सब वीडियोस देख के, ज़रूरी नहीं मेरा है, जिसका भी आपको अच्छा लगे उनका देखिए और सारा चीज़ समझिए, ठीक है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल मैं दे चुका हूँ, सब चीज़ कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीट राउंड एलोकेशन, ठीक है। इसमें आपको जो है ना 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज़, फ्लोट, स्लाइड, ये सब आते हैं। पहला राउंड में ये नहीं होता, ठीक है। पहला राउंड में सिर्फ फ्रीज़ होता है, एंड लाइक दिस फ्लोट, स्लाइड जो है बाद में आते हैं। तो ये 3 क्या होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर राउंड में मिलते जाता है, ठीक है, सीट। और अगर फाइनली आपको 6th राउंड तक कोई ना कोई सीट मिल, उसके बाद कोई सीट अगर आपको मिला है और आपको पसंद नहीं है, ठीक है, या किसी भी कारण से आप एनआईटी में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, आईआईटी में नहीं जाना चाहते, या कुछ भी कोई भी कारण है कि वो सीट आपको नहीं चाहिए, तो आप विथड्रॉल, यहाँ पे देख रहे हैं इनिशिएशन ऑफ विथड्रॉल ऑफ सीट, ये भी होता है, ठीक है। तो फाइनली सारे कुछ करने के बाद स्पॉट राउंड भी होते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं कि अगर आपको इन 6 राउंड में नहीं मिला तो स्पॉट राउंड में कुछ चांसेस होते हैं कि अगर कुछ सीट बच गए हैं तो वो आपको प्रायोरिटी के अलग हिसाब से देगा, बट उसके स्पॉट राउंड के लिए अलग से फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। देखिए जोसा काउंसलिंग का जो पिछले साल का था वो 35,000 रुपया पहला वो आपको ले लेता है, ठीक है। उसके बाद सारे राउंड्स स्टार्ट होने के समय शायद 40,000 और मांगता है, मतलब 75,000 ऑल कैटेगरीज़ के लिए ये कंपलसरी हैं। बाद में वो भले ही आपको रिफ़ंड हो जाता है, मतलब मान लीजिए आपका फ़ीस एनआईटी कॉलेज का डिडक्ट, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है कि कितने फ़ीस लगेंगे, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में कितने फ़ीस लगेंगे, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपका इनकम कम है तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए पैसा का, ठीक है, 75,000 का, ठीक है। 75,000 अमाउंट का आप किसी तरह अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो आपको बाद में वापस भी मिल जाएगा उसका कुछ अमाउंट। कितना अमाउंट मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाद में जो है ना एनआईटी कॉलेजेस की जो फ़ीस है आपको इतनी दिखाती है वेबसाइट्स पे, वो भी मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगा कि अगर आपका इनकम कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो फाइनली एज ए सिनॉप्टिक आइडिया मैं आपको बता दूँ इस वीडियो का कि आपको चॉइस फिलिंग करना है, फिर मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, फाइनल 6 राउंड्स होंगे, उसमें मिल गया तो आप फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़ मतलब होता है कि वो कॉलेज मुझे पसंद है, अब मैं इसी में जाऊंगा, ठीक है, वो ब्रांच मुझे पसंद है, इसी में मैं जाऊंगा। नहीं है अगर तो फिर स्पॉट राउंड में जाइए। फाइनली होने के बाद आपको एक सीट मिल गया, फिर आप उस
NIT IIT जो भी आपको मिला है उसके वेबसाइट पे जाइए, एडमिशन प्रोसेस कीजिए और सब चीज़ सारे एडमिशन प्रोसेस मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। बट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप 29 बस मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हुए हैं चीज़। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे आता है, जितना भी मैं जानता हूँ, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँ। सो थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।